ओम नमः शिवाय सीरियल को फुल HD क्वालिटी में पूरा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारे नए नए एपिसोड्स देखने को मिलते रहें। मैं ओंकार निर्माण की दिशा में जाने वाली कला, संस्कृति, सभ्यता, साहित्य, सभी विधाओं का मैं सृजक हूं और रचनाकार हूं। मैं ओंकार हूं। विष्णु लोक में विष्णु और लक्ष्मी नारद के विषय में बातें करते हैं तो नारद वहां आ जाते हैं तथा अपनी और दमयंती की दुखद कथा सुनाते हैं। जबकि दमयंती शिवलिंग के सम्मुख मां शक्ति का स्मरण कर सदा के लिए उसमें समा जाती है। वन प्रदेश में ब्रह्मदेव तपस्यारत वृत्रासुर के सम्मुख प्रकट होकर उसे वरदान देते हैं कि किसी भी गीले अथवा सूखे धातु की अस्त्र शस्त्र से उसकी मृत्यु नहीं होगी। शांत किया। देवी शची, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि अब ऐसा नहीं होगा। देवराज इंद्र, अब आप निश्चिंत होकर स्वर्ग जाएं और वहां जाकर वृत्रासुर से मित्रता कर लें। मुझे लगता है देवराज इंद्र को पुनः स्वर्ग प्राप्त करने में विशेष कठिनाई नहीं होगी। देवराज को स्वर्ग गंवाने में भी कठिनाई कहाँ होती है माता? नारायण नारायण। सो तो है, इधर उधर भटकते रहते हैं। भटककर करते क्या हैं? त्रिदेवों को तंग करते हैं अथवा त्रिदेवियों को या फिर मुझे। अंत में उनका कार्य सिद्ध तो हो ही जाता है। श्री हरि विष्णु, माता कुछ कह रही थी। देवी लक्ष्मी, हम ये तो स्पष्ट नहीं कह सकते कि देवराज इंद्र को पुनः स्वर्ग कब प्राप्त होगा, परंतु हम इतना अवश्य कह सकते हैं कि वृत्रासुर के पश्चात स्वर्ग के सिंहासन को देवराज इंद्र सुशोभित नहीं करेंगे। तो फिर कौन बैठेगा स्वर्ग के सिंहासन पर? श्री हरि, ऐसा कहकर आपने हमारी उत्सुकता को और बढ़ा दिया है। नारद, भविष्य को स्पष्ट करना हमारे वश में नहीं है। हम तो केवल संकेत ही दे सकते हैं कि इस बार पृथ्वी लोक का एक ऐसा वासी स्वर्ग लोक के सिंहासन पर आरूढ़ होगा जिसे सदैव स्वर्ग पर जाने का वरदान प्राप्त हो चुका है। कौन है वो भाग्यशाली पुरुष जिसे सदैव स्वर्ग पर जाने का वरदान प्राप्त हो चुका है? कौन है? खोदने कुरेदने की अपनी कुटैब से तुम कब मुक्त होगे नारद? जाओ पृथ्वी पर, इसका भी ज्ञान हो जाएगा किसी महापुरुष से भेंट करके। पृथ्वी पर महापुरुष अब कहां रह गए प्रभु? अरे, तीनों लोकों में भ्रमण करते रहते हो, फिर भी आश्चर्य है कि अब तक तुम धर्मात्मा शिरोमणि परम शिवभक्त नहुष से मिलने नहीं गए। नहुष? वो कुरुवंशी नहुष? मेरे प्रिय प्रजाजन, मेरे राज अधिकारियों, उपस्थित सभी गणमान्य एवं पूज्यजन, आप सभी मेरा विनम्र नमस्कार एवं अभिवादन स्वीकार करें। महाराज नहुष की जय! महाराज नहुष की जय!
कैसे हो प्रिय मित्र? महाराज, आपकी ही कृपा है महाराज। कृपा तो उस भोले शंकर की ही कार्य करती है। कहें महामंत्री, सब कुशल मंगल तो है ना? जिस राज्य का शासक आप जैसा दयालु, कृपालु, प्रजा वत्सल हो, वहाँ सदा कुशल मंगल ही होता है महाराज। शासकों के भी शासक हैं भगवान भोले शंकर। जो होता है उनकी कृपा दृष्टि से होता है। राज्य की क्या स्थिति है महामंत्री अभिगुप्त? पूर्व राज्य की प्रजा धर्म नीति और शिव भक्ति का निष्ठापूर्वक पालन कर रही है। राज्य के नदी तटों पर, पर्वतों पर, स्थान स्थान पर शिवालयों का निर्माण हो रहा है। सर्वत्र कुशल मंगल है महाराज। महामंत्री, हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है धर्म एवं नीति पूर्वक प्रजा का पालन करना, प्राणी मात्र को सुखी देखना। नारायण नारायण। इसीलिए तो आपको सदैव स्वर्ग जाने का अधिकार प्राप्त हुआ है महाराज नहुष। अहो भाग्य, परम सौभाग्य, देव ऋषि नारद पधारे हैं। आपके दर्शन से धन्य हो गया मैं। देव ऋषि नारद, आपकी जय हो, जय हो। देव ऋषि नारद की जय हो, देव ऋषि नारद की जय हो, देव ऋषि नारद की जय हो। भगवान श्री हरि विष्णु ने आपकी बहुत प्रशंसा की है। उन्होंने आपके सदैव स्वर्ग जाने की भविष्यवाणी भी की है। अब आप सदैव स्वर्ग जाने के लिए प्रस्तुत हो जाएं। क्या हुआ महाराज, आप उदास क्यों हो गए? जिस स्वर्ग की प्राप्ति के लिए पृथ्वीलोक के प्राणी सहर्ष मरने के लिए तैयार हो जाते हैं, वहां जाने की बात सुनकर आप उदास क्यों हो गए? स्वर्ग का सुख अत्यंत प्रवंचक होता है देव ऋषि। वह स्वर्ग में रहने वालों को धर्म विमुख, विलासी, स्वार्थी और अहंकारी बना देता है। ऐसे स्वर्ग को प्राप्त करने की मेरी कोई आकांक्षा नहीं। किंतु अब तो आपके भाग्य का निर्माण हो चुका है राजन। भगवान श्री हरि विष्णु का कथन असत्य नहीं हो सकता। मैं तो आपको यहाँ बधाई देने के लिए आया था। अब आप उन्हें आज्ञा दें। नारायण नारायण। महाराज नहुष की जय। महाराज नहुष के उद्घोष से संपूर्ण वातावरण का गूंज उठना स्वाभाविक ही था। कारण कि जिन पर भगवान शिव की कृपा होती है उन्हें सम्मान प्राप्त होता ही है, और जो उनकी कृपा के पात्र नहीं होते उनका अपमानित होना भी स्वाभाविक ही है। जैसे कि देवराज इंद्र स्वर्ग में यज्ञ पुत्र वृत्रासुर अपने सैनिकों से पूछता है, अब तक उसका पता क्यों नहीं चल सका? क्या तुम उसे स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल से ढूंढ कर नहीं ला सकते? वो मायावी इंद्र हमें कहीं भी दिखाई नहीं दिया स्वामी। हम उसे सभी स्थानों पर ढूंढ ढूंढ कर हार गए। हो सकता है वो हमें देखते ही अदृश्य हो जाता हो। स्वर्ग सम्राट वृत्रासुर की जय! स्वर्ग सम्राट वृत्रासुर की जय! जय के आगे क्या बोलना है वो बोलो। सम्राट, यह है देवगुरु बृहस्पति, देवताओं के गुरु। तो साथ में है पर्वत, इनका शिष्य। क्या करूं इन गुरु शिष्य का मैं? मुझे इंद्र चाहिए, इंद्र। स्वर्ग के गुरु और स्वर्ग के शिष्य को पकड़ कर ले आए हो। मुझे स्वर्ग का राजा चाहिए, स्वर्ग और देवताओं का राजा, देवराज इंद्र। स्वर्ग सम्राट, पता चला है कि देवगुरु बृहस्पति ने ही इंद्र और उसकी पत्नी सची को स्वर्ग से भगा दिया है, और ये इसी को पता है कि इंद्र कहाँ है। मुझे इस प्रकार ना देखो वृत्रासुर। मैं इंद्र के विषय में कुछ भी नहीं जानता। मैंने तो स्वयं इंद्र से कहा था कि वो त्वष्टा ऋषि को अपमानित ना करे, परंतु उसने मेरी बात नहीं मानी। इसका परिणाम उसे अब भुगतना पड़ रहा है। वृत्रासुर, हमारे गुरुदेव सत्य कह रहे हैं। इन्होंने इंद्र के अनुचित कार्यों का सदा ही विरोध किया है। हाँ, जय जय ब्रह्मदेव। वृत्रासुर, तुम असुर नहीं, यज्ञ पुत्र हो। ऋषि त्वष्टा की सिद्धियों के कारण प्रकट हो, इसीलिए हमारा तुमसे कोई विरोध नहीं, और तुम्हारा भी हमसे कोई विरोध होना नहीं चाहिए। हम तो केवल इतना ही चाहते हैं कि तुम निर्दोष प्राणियों पर अत्याचार ना करो। देवगुरु बृहस्पति, हम तुम्हारी बातों से प्रसन्न हो और हम तुम्हारी बातों पर विश्वास भी करते हैं। सैनिकों, देवगुरु बृहस्पति और उनके शिष्य को मुक्त कर दो।
स्वर्गाधिपति के गुरु होने के कारण आप हमारे भी गुरु हैं। आपके परामर्श का हम सदा सम्मान करेंगे। स्वर्गाधिपति वृत्रासुर की जय। वृत्रासुर, 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 कहां थे तुम मित्र? मैं इंद्र अपनी शत्रुता, दुर्भावना और वैरभाव का त्याग करके तुम्हें अपने गले लगाना चाहता हूं मित्र। तुम्हें अपने गले लगाना चाहता हूं। मेरे गले से लग जाओ, मेरे गले से लग जाओ मित्र। यज्ञ पिता त्वष्टा के प्रति किए गए सारे अपराधों के लिए मैं तुमसे क्षमा मांगता हूं वृत्रासुर। मुझे क्षमा कर दो मित्र, मुझे क्षमा कर दो। तुमने मुझे जो भी दंड दिया मैं उसी के योग्य था। मैं मानता हूं वो उचित है। वृत्रासुर, जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ मित्र, उसे भूल जाओ और मुझे अपने मित्र के रूप में स्वीकार कर लो वृत्रासुर, मुझे स्वीकार कर लो। मैं तुमसे और अधिक कुछ नहीं कहना चाहता वृत्रासुर, मुझे अपने मित्र के रूप में स्वीकार कर लो। मैं तो बड़ी दुविधा में फंस गया। क्या करूं मैं? मित्र बनाऊं इसे या ना बनाऊं? वृत्रासुर, इस सिंहासन के स्वामी अब तुम हो। मैं इस पर अपना अधिकार जताना नहीं चाहता मित्र, क्योंकि इसके वास्तविक अधिकारी तुम हो। मैं तो केवल तुम्हारी मित्रता चाहता हूं मित्र, केवल तुम्हारी मित्रता। अब जब तुमने यज्ञ पिता त्वष्टा के लिए मुझसे क्षमा मांगी ली, तो फिर प्रतिशोध का कोई प्रश्न ही कहां उठता है मित्र। अब हमारी तुम्हारे साथ कोई शत्रुता नहीं। अब तो तुम हमारे मित्र हो। आओ मित्र, स्वर्ग के इस सिंहासन पर हम दोनों एक साथ बैठे। आओ मित्र। हे मातेश्वरी, हो भुवनेश्वरी, हे परमेश्वरी, हे अखिलेश्वरी, आप धन्य हैं। वृत्रासुर को वरदान में देकर के आपने मुझे कृतार्थ किया है माता। मां भवानी, आप ही की कृपा से मेरे हृदय में जलती हुई प्रतिशोध की ज्वाला शांत हुई है। वृत्रासुर ने इंद्र को परास्त कर उसे स्वर्ग से वंचित श्रीहीन कर दिया है। दुष्ट इंद्र को अपने छल कपट और दुष्कर्म का फल मिल गया है माता। नारायण नारायण। प्रणाम ऋषिवर त्वष्टा, प्रणाम। ओहो, देवर्षि नारद, आइए, हमारे आश्रम में आपका स्वागत है। लगता है कोई विशिष्ट संदेश लेकर आए हैं। संदेश नहीं ऋषिवर, पीड़ा लेकर आया हूं। पीड़ा? कैसी पीड़ा? ऋषिवर, आपकी परम और श्रेष्ठ सिद्धि का इस प्रकार इससे पूर्व अपमान होते हुए कभी नहीं देखा। स्पष्ट कहो देवर्षि नारद। अब और स्पष्ट क्या कहो ऋषिवर। दुख होता है कहते हुए भी कि विशालकाय वृत्रासुर की उत्पत्ति के पश्चात भी आपकी मनोकामना तो पूर्ण हो ही नहीं सकी। देवर्षि, अब तक आपने अपनी बात को स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं किया है। मुझे शंका है, कहीं आप इंद्र का पक्ष लेकर यहां मुझे अपमानित तो नहीं करने आए हैं? नारायण नारायण, देवराज इंद्र का पक्ष लेने और यहाँ आकर आपको अपमानित करने की क्या आवश्यकता है? ये कार्य तो आपके प्रिय यज्ञ पुत्र वृत्रासुर ने वहां स्वर्ग में देवराज इंद्र के साथ मित्रता करके कर ही डाला है। नारायण नारायण। और ये भी आप जान लें कि मैं इस समय यहाँ देवराज इंद्र का नहीं, आपका पक्ष लेकर आया हूँ। क्या वृत्रासुर ने इंद्र से मित्रता कर ली? हाँ, और उसके ऐसा करने से आपका प्रतिशोध अधूरा ही रह गया। नहीं, ये सत्य नहीं है, ये नहीं हो सकता। ऐसा हो चुका है ऋषिवर। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरा वृत्रासुर मेरे शत्रु इंद्र से कभी मित्रता नहीं कर सकता। आप ये भ्रम लेकर यहीं बैठे रहेंगे और उधर उधर। नारायण नारायण। वैसे प्रत्यक्ष को प्रमाण किया, आप तो सिद्ध पुरुष हैं ही।
आप स्वयं अपनी यज्ञ ज्वाला में प्रत्यक्ष देख लें कि देवराज इंद्र और आपका प्रिय पुत्र वृत्रासुर स्वर्ग में बैठकर क्या कर रहे हैं। देख लें। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विद्ये स्वाहा। हे यज्ञज्वाला, बताओ वृत्रासुर कहाँ है और क्या कर रहा है? नारायण नारायण, देख लिया ना ऋषिवर। अब आया आपको विश्वास मेरे इस कथन पर कि ये दोनों अब परम और अभिन्न मित्र बन चुके हैं। अब आया विश्वास। मेरा कार्य आपको सावधान करना मात्र था तो मैंने किया। अब मैं चला। यज्ञपुत्र वृत्रासुर! तत्काल यहाँ उपस्थित हो। यज्ञपुत्र वृत्रासुर! ओम नमः शिवाय।